Good morning students, I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, RIMC and RAI Sports School. स्टूडेंट्स, ये अपनी सब्जेक्ट रीजनिंग की क्लास है और अपना टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास से क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट्स अपन क्लासिफिकेशन की जो डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन के जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ चुके थे। जो क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि आपको 4 टर्म्स दी हुई होंगी। वो 4 टर्म्स नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उनमें से जो 3 टर्म्स होंगी वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगी और जो 1 होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो आपको जो डिफरेंट टर्म है उसको क्लासीफाई करना है, वही क्लासिफिकेशन होता है आपका। क्लासिफिकेशन के जो टाइप्स हैं उसमें अपन वर्ड क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन और नंबर क्लासिफिकेशन ये पढ़ चुके थे। और अब अपन उनकी जो वर्ड क्लासिफिकेशन और नंबर क्लासिफिकेशन है उनकी अपन प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी कर चुके थे। आज अपन प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे लेटर क्लासिफिकेशन की। तो लेटर क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट्स अपन को जो लेटर्स हैं उनका सेट दिया हुआ होता है। उसमें से जो डिफरेंट लेटर्स हैं, जो 3 लेटर्स हैं या 3 लेटर्स का जो सेट है वो तो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, लेकिन जो 1 लेटर है वो डिफरेंट होता है, उसको अपन को क्लासीफाई करना होता है। तो आइए अपन क्वेश्चंस देखते हैं इसके। तो क्वेश्चन कॉमन है, चूज द ऑड वन आउट। जो विषम है, जो भिन्न है, उसको आपको चुनना है, छांटना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें आपको 4 लेटर्स के सेट दिए हुए हैं। जैसे ऑप्शन ए में दे रखा है KM, ऑप्शन बी में दे रखा है DF, सी में दे रखा है XZ और डी में दे रखा है RU। तो इनमें से जो डिफरेंट है वो आपको क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो अपन ने कोडिंग डिकोडिंग में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो फॉरवर्ड ऑर्डर है, बैकवर्ड ऑर्डर है, जो ऑपोजिट लेटर्स हैं वो अपन ने पढ़े थे, वो सारे यहाँ पे भी यूज होंगे इसमें लेटर क्लासिफिकेशन में। तो आइए देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो देखिए, अब ऑप्शन ए में दे रखा है KM, ठीक है। ऑप्शन बी में दे रखा है DF, सी में दे रखा है XZ, डी में दे रखा है RU। तो आप पहले इनकी नंबरिंग कीजिए। K आता है 11 पे, M आता है 13 पे। तो क्या हो गया, 11 फर्स्ट लेटर है वो 11 पे, सेकंड वाला है 13 पे है। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर से जो सेकंड लेटर बन रहा है तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है ना। फिर देखिए आप आगे देखिए, दूसरा लेटर देखिए DF। अब D है वो 4 पे आता है, F आता है 6 पे। तो 4 से क्या बन रहा है, 6 बन रहा है ना। आप लेटर्स को भूल जाइए, फिर नंबर्स पे आ जाइए। तो 4 से क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, मतलब दोनों में +2 हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए XZ, X है वो 24 पे आता है, Z है वो आपका 26 पे आता है। तो 24 से क्या बन रहा है, 26 बन रहा है। तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, +2। तो ये जो 3 सेट्स दे रखे हैं अपन को लेटर्स के, वो सारे क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड विद ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट देखिए आप, ऑप्शन देखिए डी में दे रखा है आपको R आता है 18 पे, U आता है 21 पे। तो डी में क्या हो रहा है, 18 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो ये क्या है, जो ऑप्शन डी में अपन को टर्म दे रखी है वो क्या है, इनमें डिफरेंट है। क्योंकि बाकी सब में तो फर्स्ट लेटर से सेकंड लेटर बन रहा है, तो सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। लेकिन डी में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको
क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन ए में दे रखा है यू क्यू, बी में दे रखा है जे जी, सी में दे रखा है आर एन और डी में दे रखा है एन जे। तो आपको जो लेटर्स दे रखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करना है, इन लेटर्स की नंबरिंग करनी है। तो देखिए यू जो आपका लेटर है यू क्यू, तो यू है जो आपका लेटर वो आता है 21 पे, और जो क्यू है आपका लेटर वो आता है 17 पे। ठीक है, तो 21 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है -4 हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया। अब सेकंड देखिए जे जी, जे है जो लेटर आपका वो आता है 10 पे, जी आता है 7 पे। तो 10 से क्या हो रहा है 7 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है 10 से क्या हो रहा है 7 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है -3। फर्स्ट में हो रहा है -4, सेकंड में हो रहा है -3, दोनों डिफरेंट है। चलो अपन थर्ड देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा अपन को कि कौन सा रिलेटेड है। थर्ड में देखिए आर एन दे रखा है, सी में आर आता है 18 पे, एन आता है 14 पे। तो 18 से क्या हो रहा है 14 हो रहा है ना, तो मतलब क्या हो रहा है -4 हो रहा है। ठीक है, इसमें भी -4 हो रहा है, ए में भी, सी में भी -4 हो रहा है। फिर डी देखिए, डी में एन जे है, एन आता है 14 पे, जे आता है 10 पे। तो इसमें भी क्या है 14 से 10 हो रहा है, -4 हो रहा है। तो इन तीनों में ए, सी और डी में क्या हो रहा है -4 हो रहा है। लेकिन बी में जे है वो 10 पे आता है, जी आता है 7 पे, तो 10 से 7 हो रहा है तो -3 हो रहा है। तो कौन सा डिफरेंट है, बी, ऑप्शन बी डिफरेंट है। तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को दे रखा है डी एच एफ ऑप्शन ए में, बी में दे रखा है के ओ एम, सी में दे रखा है डब्ल्यू वाई एक्स और डी में दे रखा है आर वाई टी। इनमें से जो डिफरेंट है उसको क्या अपन को क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए नंबरिंग कीजिए इसकी में, डी 4 पे, एच 8 पे और एफ 6 पे। ठीक है, तो देखिए डी कितने पे आ रहा है 4 पे आ रहा है ना, एच 8 पे और एफ 6 पे। ठीक है, तो डी से अपन एच पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा +4, और एच से अपन एफ पे जाएंगे तो 8 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है तो -2। तो क्या हो रहा है डी से अपन 8 पे जा रहे हैं, एच पे जा रहे हैं, तो डी 4 पे एच 8 पे है तो +4 हो रहा है। फिर एच 8 पे एफ 6 पे है तो क्या हो रहा है -2 हो रहा है। तो समझ आ गया आपको क्या हो रहा है इसमें, पहले जो फर्स्ट लेटर से अपन सेकंड लेटर पे जाएंगे उसमें तो +4 होगा, और सेकंड लेटर से अपन थर्ड लेटर में जाएंगे उसमें क्या होगा -2। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं सेकंड के ओ एम दे रखा है अपन को, तो के 11, ओ 15 और एम 13। तो 11 से 15 पे जाएंगे +4, 15 से 13 पे आएंगे -2, दोनों आ रहे हैं। तो ये दोनों टर्म्स क्या है रिलेटेड है एक दूसरे से। अब नेक्स्ट है आपका डब्ल्यू वाई एक्स, तो डब्ल्यू आ रहा है 23 पे, वाई आ रहा है 25 पे और एक्स आ रहा है 24 पे। तो 23 से 25 होगा +2 और 25 से 24 होगा -1। तो इसमें क्या डिफरेंट हो रहा है, तो डब्ल्यू कितने पे है 23 है, 23 से क्या हो रहा है 25 हो रहा है, फिर 25 से क्या हो रहा है 24 हो रहा है। तो 23 से 25 जा रहे हैं +2, फिर 25 से 24 -1। तो ये टर्म क्या हो गई डिफरेंट हो गई ना इसमें। तो अब अपन नेक्स्ट और देख लेते हैं एक आर वाई टी, आर 18 पे, वाई आर 18 पे है, वाई 25 पे है और टी है आपका वो है 20 पे है। ये आर वाई टी नहीं आर वी टी है। ठीक है, आर 18 पे, वी 22 पे और टी 20 पे। तो 18 से 22 होगा तो +4, 22 से 20 होगा तो -2। तो ये जो ए बी और डी हैं वो तीनों टर्म्स क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि इनमें अपन फर्स्ट लेटर से सेकंड लेटर पे जा रहे हैं तो +4 हो रहा है,
और सेकंड से थर्ड पे जा रहे हैं तो -2 हो रहा है। जबकि जो ऑप्शन सी है उसमें जो WYX दे रखा है, W 23 है, Y 25 और X 24 है। इसमें W से Y फर्स्ट लेटर से सेकंड लेटर पे जा रहे हैं +2 हो रहा है, फिर Y से X सेकंड लेटर से थर्ड लेटर पे जा रहे हैं तो -1 हो रहा है। तो ये टर्म क्या है, डिफरेंट है, तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है BDFH, ऑप्शन बी में दे रखा है JLNP, ऑप्शन सी में दे रखा है YOIC और ऑप्शन डी में दे रखा है RTVX। तो इनमें से जो डिफरेंट टर्म है वो अपन को क्लासीफाई करनी है। तो देखिए नंबरिंग कीजिए, B2, D4, F6 और D8 नहीं H8। तो क्या है, 2 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है +2 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है +2 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है +2 हो रहा है। तो इनमें सब में क्या हो रहा है, जो सब लेटर्स हैं, फर्स्ट लेटर से अपन सेकंड लेटर पे जा रहे हैं तो +2 हो रहा है, सेकंड लेटर से थर्ड लेटर पे जा रहे हैं तो +2 हो रहा है, थर्ड लेटर से फोर्थ लेटर पे जा रहे हैं तो +2 हो रहा है। अब बी में देखें J10, L12, N14 और P16। तो देखिए 10 से 12 पे जाएंगे तो +2, 12 से 14 पे जाएंगे तो +2, 14 से 16 पे जाएंगे तो भी +2। ठीक है, तो इसमें भी सेम है, दोनों क्या हो गए, रिलेटेड हो गए। अब YOIC ये देखिए, Y 25, O 15, I 9, C 3। तो देखिए 25 से 15 पे आएंगे तो -10। देखिए 25, 15, 9, 3। ठीक है, ये जो 4 लेटर्स हैं, Y है वो 25 पे आएगा, O है वो 15 पे, I 9 पे और C 3 पे। तो 25 से 15 -10, 15 से 9 -6, 9 से 3 -6। तो इसमें क्या है, -10, -6, -6 हो रहा है। अब फोर्थ और देख लेते हैं अपन, R18, T 20, V 22, X 24। तो इसमें 18 से 20 पे जाएंगे +2, 20 से 22 पे +2, 22 से 24 +2। तो इसमें सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो ये जो A, B और D हैं, इनमें सब लेटर में फर्स्ट लेटर से सेकंड, सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ पे जा रहे हैं तो सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। लेकिन जो आपका ऑप्शन दे रखा है आपको C में क्या है, YOIC, Y 25, O 15, I 9 और C 3। इनमें क्या है, फर्स्ट लेटर से सेकंड लेटर पे जाएंगे तो -10, सेकंड से थर्ड पे -6 और थर्ड से फोर्थ पे -6। तो ये टर्म क्या हो गई आपकी, डिफरेंट हो गई। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब देखिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसमें दे रखा है KQNN DWFU EVHSHSKP। तो देखिए इसमें जो आपको दे रखा है KQNN, तो K नंबरिंग कीजिए, K11, N14, Q17 और N14। तो इसमें देखिए आप फर्स्ट लेटर से थर्ड लेटर पे जा रहे हो, 11 से किस पे जा रहे हो, 11 से जा रहे हो 14 पे, और ये है 17 से जा रहे हो 14 पे। तो इसमें फर्स्ट लेटर से थर्ड लेटर 11 से 14 पे जाओगे तो +3 होगा, और सेकंड लेटर से फोर्थ लेटर 17 से 14 पे जाओगे तो -3 होगा। तो इसमें फर्स्ट लेटर से थर्ड लेटर पे जाएंगे तो +3 और सेकंड लेटर से फोर्थ लेटर पे जाएंगे तो -3। ठीक है, समझ आ गया। अब जो और हैं अपने वो देखते हैं। सेकंड में दे रखा है अपन को DWFU, तो D4, W 23, F आपका 6 और U 21। ठीक है,
तो इसमें भी आप देखिए जो आपका फर्स्ट लेटर है डी है और ये है एफ है, ठीक है। तो डी से अपन एफ पे जाए तो देखिए अपन D4 है, F6 है, W23 है, U21 है। तो इसमें क्या है, अपन 4 से 6 पे जाएंगे तो +2, फिर फर्स्ट लेटर से थर्ड लेटर पे गए तो +2, फिर 23 W और U21, तो 23 से 21 पे जाएंगे तो -2। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए D4 पे है W23, F6 और U21। तो फर्स्ट से थर्ड पे गए तो +2 और सेकंड से फोर्थ पे गए तो -2। तो इसमें क्या हो रहा है, +2 -2। चलो अब अगला देखते हैं रिलेशन निकालने के लिए। E5H8V22 और S19। तो इसमें देखिए 5 से 8 पे जाएंगे +3 और 22 से 19 पे आएंगे तो -3। तो इसमें भी +3 -3, इसमें भी +3 -3। अब देखिए H8S19 K11 P16। तो इसमें 8 से 11 पे जाएंगे +3, 19 से 16 पे आएंगे तो -3। तो ये तीनों है A B C, नहीं A C और D, सॉरी। इनमें सब में क्या है, फर्स्ट लेटर से अपन थर्ड लेटर पे जा रहे हैं और सेकंड लेटर से अपन फोर्थ लेटर पे जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, +3 और -3। जबकि ऑप्शन बी है DWFU, इसमें D4 पे W23, F6 और U21। इसमें फर्स्ट लेटर से थर्ड लेटर पे जाएंगे तो +2 और सेकंड लेटर से फोर्थ लेटर पे जाएंगे तो -2। तो इसमें क्या है, डिफरेंट है। तो अपना आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी DWFU। अब देखिए आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। MONJK और ACAZBGMRGSMETEI। तो इनमें से जो डिफरेंट सेट है जो लेटर्स का, वो अपन को क्या करना है, क्लासीफाई करना है, छांटना है। तो इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप नोटिस कीजिए। इसमें देखिए जो सेकंड ऑप्शन बी में देखिए एक लेटर है ए, वो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, ठीक है। बी में देखिए एक लेटर है जी, वो भी रिपीट हो रहा है। सी में देखिए एक लेटर है ई, वो भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए MONJK कोई भी लेटर क्या रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये जो बी सी और डी हैं, ये तीनों क्या हो गए, आपस में रिलेटेड हो गए, क्योंकि इनमें एक ऐसा लेटर है जो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन जो ऑप्शन ए है MONJK, इसमें कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है। तो अपना आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में TPLI, ठीक है। ऑप्शन ए में, बी में YUQM, सी में RNJF, डी में SOKJ। तो इसमें देखिए आप ऑप्शन ए है, इसमें आई है, आई क्या है, एक वोवल है। ऑप्शन बी में यू है, क्या है, वोवल है। ऑप्शन डी में ओ है, वोवल है। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए RNJF, एक भी क्या है, वोवल नहीं है। तो ये जो ए बी और डी, ये क्या आपस में रिलेटेड हो गए, क्योंकि इनमें क्या है, एटलीस्ट 1 वोवल है। तो ये आपस में रिलेटेड हो गए। जबकि ऑप्शन सी है, इसमें एक भी वोवल नहीं है, सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। तो ये डिफरेंट हो गया। तो अपना आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में ऑप्शन ए में दे रखा है आपको ए, ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है आपको डी, और ऑप्शन सी में दे रखा है एफ, और ऑप्शन डी में दे रखा है के। तो इसमें देखिए जो ए है, ए तो क्या है, एक वोवल है। बाकी डी, एफ और के, ये तीनों लेटर्स हैं, ये ऑल ऑफ 3 हैं, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये आपस में रिलेटेड हो गए एक दूसरे से, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, जबकि ए है वो क्या है, एक वोवल है। तो वो हो गया डिफरेंट। तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन ए, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ऑप्शन ए में दे रखा है DCBA, ऑप्शन बी में दे रहा है XYZYXW, ऑप्शन सी में दे रखा है SRPQ, ऑप्शन डी में दे रखा है HGFE। तो इसमें आप नोटिस कीजिए जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, पहले डी है, उसके बाद CBA। तो क्या है, कंटिन्यूस लेटर हैं और रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है। इसमें भी देखिए ZYXW कंटिन्यूस लेटर हैं और रिवर्स ऑर्डर में है। इसमें भी देखिए HGFE कंटिन्यूस लेटर्स हैं, वो भी रिवर्स ऑर्डर में है। इसमें देखिए SRPQ, इसमें डिफरेंट है। इसमें अगर SRQP होता तो कंटिन्यूस लेटर और रिवर्स ऑर्डर में होते, लेकिन इसमें इसने क्या किया, Q को P की जगह लिख दिया और P को Q की जगह लिख दिया, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन सी, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अपन को दे रखा है SKI, ऑप्शन ए में, बी में दे रखा है UXV, सी में दे रखा है CFD और डी में दे रखा है MQN। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है आपको HKI, तो H है वो आपका 8 पे, K 11, I 9। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर से सेकंड लेटर पे जाएंगे +3 और सेकंड लेटर से थर्ड लेटर पे जाएंगे -2। तो क्या हो रहा है, +3 -2। ऐसे ही देखिए UXV, U 21, X 24, V 22। तो इसमें क्या हो रहा है, 21 से 24 +3, 24 से 22 -2। अब आगे CFD C3, F 6 और D 4। तो 3 से 6 +3, 6 से 4 -2। आगे MQN, M 13, Q 17, N 14, ठीक है। तो इसमें देखिए M 13, Q 17, तो M से Q 13 से 17 +4 और 17 से 14 -3। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए आप M 13, Q 17 और N 14। तो फर्स्ट लेटर से सेकंड लेटर पे +4, सेकंड लेटर से थर्ड लेटर पे -3। तो इनमें ऑप्शन A, B और C है। इनमें तो फर्स्ट लेटर से सेकंड लेटर पे जाएंगे तो +3 और सेकंड लेटर से थर्ड लेटर पे जाएंगे -2। लेकिन ऑप्शन डी है, उसमें फर्स्ट लेटर M 13 से Q 17 पे जाएंगे +4 और Q 17 से N 14 पे आएंगे तो -3। तो जो टर्म है MQN है वो डिफरेंट है, तो अपना आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये अपन ने आज कुछ जो अपने हैं लेटर क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो की। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।